दोस्तों, एशिया कप 2025 जीतने के बाद टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। सिराज और बुमराह की घातक गेंदबाजी ने कैरेबियाई बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। वहीं जवाब में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले दिन का खेल भारत के नाम रहा और अब टीम इंडिया मजबूत स्थिति में खड़ी है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, एशिया कप 2025 का खिताब शानदार अंदाज में जीतने के बाद अब टीम इंडिया ने रेड बॉल क्रिकेट में अपना अगला मिशन शुरू कर दिया है। इस बार चुनौती सामने है वेस्टइंडीज की, और इसी के साथ भारत के घरेलू सीजन का भी शानदार आगाज हो गया है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज के पहले मैच का गवाह बना। वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा था कि भारतीय पिच पर सुबह की शुरुआती नमी निकालकर बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए। मैदान पर उतरी वेस्टइंडीज की नई ओपनिंग जोड़ी तेज नारायण, चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की रणनीति और धार के सामने ये जोड़ी शुरुआत से ही दबाव में दिखने लगी। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह नई गेंद के साथ पूरे जोश में थे। सिराज की गेंद हवा में स्विंग कर रही थी और बुमराह की गेंदें पिच से हल्की मूवमेंट ले रही थीं। चौथे ही ओवर में भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। सिराज ने लेफ्ट हैंडर चंद्रपॉल को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। चंद्रपॉल सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल ने उन्हें धोखा दे दिया। गेंद उनके ग्लव्स से लगकर विकेट कीपर ध्रुव जुरैल की ओर चली गई। जुरैल ने दाईं ओर शानदार डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा और इस तरह चंद्रपॉल खाता खोले बिना आउट हो गए। वेस्टइंडीज पर शुरुआत में ही दबाव आ चुका था। अब क्रीज पर थे जॉन कैंपबेल। 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें फंसा लिया। बुमराह की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की चैनल पर थी। गेंद बल्ले और पैड से एक साथ टकराई। भारतीय खिलाड़ियों ने कैच आउट की जोरदार अपील की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने नकार दिया। कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत रिव्यू ले लिया। टीवी रिप्ले पर अल्ट्राइज में साफ नजर आया कि गेंद बल्ले के किनारे से भी टकराई थी। पहले बल्ला पैड से टकराया और उसी समय गेंद भी बल्ले को छू गई और इसके साथ ही कैंपबेल आउट करार दिए गए। भारत का रिव्यू सफल रहा। कैंपबेल केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। वेस्टइंडीज के लिए हालात मुश्किल हो रहे थे। अब जिम्मेदारी आई ब्रैंडन किंग और एलेक एथनेजिस पर। दोनों ने कुछ चौके लगाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की लय आज कुछ और ही थी। 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर झटका दिया। इस बार शिकार बने ब्रैंडन किंग। सिराज ने लगातार 2 इनस्विंगर डाले थे और तीसरी गेंद पर भी वही हथियार निकाला, लेकिन किंग ने हैरान कर देने वाला फैसला किया। उन्होंने गेंद को खेलने के बजाय छोड़ दिया। गेंद तेजी से अंदर आई और सीधे जाकर मिडिल स्टंप उखाड़ ले गई। स्टंप हवा में उड़ गए और बेल्स जमीन पर बिखर गईं। सिराज ने अपना मशहूर रोनाल्डो स्टाइल सेलिब्रेशन किया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ब्रैंडन किंग 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब वेस्टइंडीज की हालत और भी खराब हो गई थी। इसके बाद 12वें ओवर में सिराज ने एक और करिश्मा कर दिया। उन्होंने एथनेज को फुल लेंथ और ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद डाली। गेंद थोड़ी वाइड थी, लेकिन बल्लेबाज के लिए लुभावनी। एथनेज खुद को रोक नहीं पाए और ड्राइव करने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से टकराकर सीधे स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई। राहुल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और सिराज को तीसरी सफलता मिली। एथनेज सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए और वेस्टइंडीज का चौथा विकेट गिर चुका था। स्कोर बोर्ड पर महज 42 रन थे और 4 विकेट गिरे हुए थे। अभी तक तो भारतीय स्पिनरों को गेंद थमाई ही नहीं गई थी, लेकिन तेज गेंदबाजों ने पहले ही विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया था। ड्रिंक्स ब्रेक तक का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। सिराज चारों ओर छाए हुए थे और बुमराह ने भी अपनी क्लास दिखाई। दर्शक हर विकेट पर झूम उठे और स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंजता रहा। अब क्रीज पर आए शाई होप और कप्तान रॉस्टन चेज। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करना शुरू किया। विकेटों की गिरती रफ्तार रोकना ही उस समय सबसे बड़ी जरूरत थी। दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी से रन बनाए और स्पिनरों के खिलाफ डिफेंसिव रणनीति अपनाई। धीरे धीरे वेस्टइंडीज की पारी कुछ संभली। हालांकि भारतीय गेंदबाज हर समय दबाव बनाए रखे हुए थे। गेंदबाजी आक्रमण में अब स्पिन की बारी आई
और कुशल कलाई के जादूगर कुलदीप यादव को गेंद थमाई गई। कुलदीप ने अपनी लय और फ्लाइट से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया और फिर लंच से ठीक पहले उन्होंने शाई होप को पूरी तरह चकमा दे दिया। कुलदीप ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी जो ड्रिफ्ट होकर अंदर की ओर मुड़ी। होप ड्राइव करने गए लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को भी छू नहीं सकी और सीधे जाकर ऑफ स्टंप उखाड़ ले गई। शाई होप वहीं खड़े खड़े अवाक रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि गेंद ने इतनी तेजी से उन्हें मात दे दी है। कुलदीप और भारतीय खिलाड़ी जश्न में डूब गए। होप 26 रन बनाकर आउट हो गए और वेस्टइंडीज का 5वां विकेट गिर गया। लंच ब्रेक तक वेस्टइंडीज का स्कोर था 90 रन पर 5 विकेट। भारतीय गेंदबाजों ने सुबह के सत्र में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। सिराज ने अपने स्पेल में 3 विकेट चटकाए, बुमराह ने 1 और कुलदीप ने शानदार अंदाज में 1 विकेट लिया। लंच ब्रेक के बाद मैदान पर उतरे कप्तान रोस्टन चेज और उनके साथी बल्लेबाज। वेस्टइंडीज के पास एक ही उम्मीद बची थी, किसी तरह 150 से 200 तक का स्कोर खड़ा किया जाए ताकि मैच में थोड़ी चुनौती बरकरार रहे। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा संभल कर खेला। धीरे धीरे टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया, लेकिन इस छोटी सी राहत को मोहम्मद सिराज ने तुरंत तोड़ दिया। सिराज जो पहले से ही घातक गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने रोस्टन चेज को पूरी तरह छल्ला। गेंद लेंथ पर पड़ी और अंदर आने का आभास दिया। कप्तान चेज ने इसे ऑन साइड की ओर खेलना चाहा, लेकिन गेंद ने अंतिम क्षण में बाहर की ओर मूवमेंट ले ली। चेज का बल्ला आधा बंद रह गया और गेंद सीधी किनारे से टकराकर विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के पास चली गई। जुरैल ने थोड़ी डगमगाहट के बावजूद कैच को सुरक्षित कर लिया और इस तरह वेस्टइंडीज का 6ठा विकेट भी गिर गया। चेज ने 24 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को संकट से निकालने में नाकाम रहे। सिराज ने इस विकेट के साथ अपने नाम 4था शिकार दर्ज किया। अब वेस्टइंडीज और भी गहरे संकट में थी। इसके बाद क्रीज पर आए हैरी पियरे और जस्टिन ग्रेव्स। दोनों ने कुछ समय तक डटे रहने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार प्रहार करते रहे। स्कोरबोर्ड पर रन धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मगर हर ओवर में विकेट गिरने का खतरा मंडरा रहा था। फिर आया वॉशिंगटन सुंदर का जादू। सुंदर, जो अपने ऑफ स्पिन से लेफ्ट हैंडर्स को अक्सर फंसाते हैं, इस बार पियरे के सामने थे। सुंदर की गेंद ड्रिफ्ट करते हुए अंदर आई। पियरे ने आगे बढ़कर डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि वो चकमा खा गए। गेंद सीधा उनके पैड से टकराई और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप से सीधा टकराती। पियरे 11 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए और वेस्टइंडीज की मुश्किलें और गहरी हो गईं। अब सारी जिम्मेदारी जस्टिन ग्रेव्स पर आ गई। उन्होंने थोड़ी देर तक संघर्ष किया और कुछ बेहतरीन शॉट भी खेले, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने उनका टिकना नामुमकिन था। बुमराह अपने घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने वही हथियार निकाला। बुमराह ने जस्टिन ग्रेव्स को एक सटीक यॉर्कर फेंकी। गेंद तेजी से ऑफ स्टंप की जड़ की ओर गई और बल्ले को चीरती हुई स्टंप्स उखाड़ ले गई। ग्रेव्स 32 रन बनाकर बोल्ड हो गए। वेस्टइंडीज का स्कोर केवल 150 रन के आसपास ही सिमट रहा था और अब उनका 8वां विकेट भी गिर चुका था। लेकिन बुमराह का कहर यहीं नहीं रुका। अगली ही ओवर में उन्होंने नए बल्लेबाज जोहान लेन को भी अपना शिकार बना लिया। लेन, जो पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, बुमराह की धारदार यॉर्कर को समझ ही नहीं पाए। गेंद इतनी तेजी से आई कि उनका डिफेंस चकनाचूर हो गया। गेंद सीधे ऑफ और मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। लेन खाता खोले बिना आउट हो गए। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी थे और अहमदाबाद का मैदान उनके शानदार प्रदर्शन का गवाह बन रहा था। आखिरी उम्मीद थी वॉरिकन। उन्होंने थोड़ा डटकर खेल दिखाया, लेकिन जल्द ही कुलदीप यादव ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। कुलदीप ने अपनी गुगली से वॉरिकन को धोखा दिया। गेंद बल्ले के किनारे से टकराई और सीधा विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों में चली गई। जुरैल ने कैच पकड़कर वेस्टइंडीज की पारी का अंत कर दिया। वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 44.1 ओवर में 162 रन पर ऑल आउट हो गई। 2 सेशनों के भीतर ही भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को ढेर कर दिया। अगर गेंदबाजी प्रदर्शन की बात करें तो मोहम्मद सिराज सबसे चमकदार सितारे साबित हुए। उन्होंने शानदार स्पेल डालते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक यॉर्कर से 3 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने 2 विकेट और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लेकर इस विनाशकारी गेंदबाजी को पूरा किया। दोस्तों, ये नजरा बताता है कि भारतीय गेंदबाज किस तरह अपनी घरेलू परिस्थितियों में विपक्ष को रौंद सकते हैं। महज 2 सेशनों में पूरी वेस्टइंडीज टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की और क्रीज पर उतरे टीम इंडिया के 2 भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत की। जायसवाल और राहुल जानते थे कि शुरुआती कुछ ओवरों में विकेट बचाना बेहद जरूरी है।
गेंद नई थी और वेस्टइंडीज के गेंदबाज पूरी ताकत से झोंक रहे थे, लेकिन राहुल और जायसवाल ने शांति से गेंदें खेली और स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। जब भारत का स्कोर 23 रन तक पहुंच चुका था, तभी आसमान में काले बादल छा गए और बारिश ने खेल रोक दिया। मैदान पर कवर बिछा दिए गए और खिलाड़ियों को पवेलियन लौटना पड़ा। लगभग 22 मिनट तक खेल बंद रहा। दर्शक थोड़े निराश हुए, लेकिन उनकी उम्मीदें जिंदा थीं। आखिरकार बारिश थमी और मुकाबला फिर से शुरू हुआ। बारिश के बाद जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, यशस्वी जायसवाल ने अपने गियर बदल दिए। शुरुआत में जो जायसवाल शांत और धैर्य से खेल रहे थे, वही अब आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने चौकों की झड़ी लगा दी। मैदान में हर ओर गेंद जाती हुई दिख रही थी, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, तो कभी स्ट्रेट ड्राइव। उनकी इस आक्रामकता के दम पर भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। दूसरी ओर केएल राहुल भी बेहद सटीक बल्लेबाजी कर रहे थे। वे अपनी क्लासिक तकनीक और शानदार शॉट्स से गेंदबाजों को थकाते जा रहे थे। दर्शकों को लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज मिलकर भारत को मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहता है। जब भारत का स्कोर 68 रन था, तभी जायडन सील्स ने वेस्टइंडीज को पहली सफलता दिला दी। सील्स ने एक शानदार गेंद फेंकी, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ और शरीर के करीब। जायसवाल ने उसे कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर शाई होप के हाथों में चली गई। वेस्टइंडीज ने आखिरकार वो विकेट हासिल कर लिया, जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 7 चौके शामिल थे। ये पारी छोटी जरूर रही, लेकिन टीम को मजबूत शुरुआत देने के लिहाज से बेहद अहम थी। जायसवाल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने आए। सभी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने तुरंत उन्हें झटका दिया। चेज ने एक तेज और सीधी गेंद फेंकी, जो तेजी से स्किड होकर सीधे मिडिल स्टंप की ओर गई। सुदर्शन ने बैकफुट पर जाकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी बैक लेग पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी और सुदर्शन सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का दूसरा विकेट 90 रन के स्कोर पर गिर गया। अब बल्लेबाजी करने आए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। गिल ने आते ही अपना क्लासिक अंदाज दिखाया। उन्होंने पहला चौका जड़ा और भारत के 100 रन पूरे कर दिए। दूसरे छोर पर केएल राहुल बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाकर अपनी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। राहुल ने धैर्य से खेलते हुए 101 गेंदों पर अपनी शानदार अर्धशतक पूरा किया। हालांकि उन्हें बीच बीच में क्रैम्प्स की दिक्कत आई, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 121 रन बनाए और सिर्फ 2 विकेट खोए। राहुल 53 और शुभमन गिल 18 रन पर नाबाद लौटे। अब भारत वेस्टइंडीज से केवल 41 रन पीछे है और मैच पर मजबूत पकड़ बना चुका है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।